मुकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी 13 साल की बेटी के साथ लगातार संबंध बनाता रहा। इस तरह बेरहमी से उसकी ऐसी हालत कर दी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उस लड़की का नाम रिया था और रिया वो इस बात से अनजान रहती थी कि उसका सिला उसको क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। इस बात से वो अनजान रहती है। अभी 13 साल की उम्र में क्या बच्ची जानेंगी। लेकिन वो इस काम में उसको ऐसा लत लगा दिया कि वो उसको साथ देती रही। लगभग ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा उन दोनों के बीच में। उसके बाद ऐसा परिणाम आया कि आप सुनकर के आपका भी दिल दहल जाएगा। उसका अंजाम क्या पड़ा। नमस्कार, प्रणाम। मैं चांदनी यादव हूँ और मेरा नाम मैं ऐसी सच्ची घटना सुना रही हूँ। ये गुजरात की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा एक बड़ी बहन समझ करके। और वीडियो से मेरे कुछ न कुछ सीख आपको मिलेगी। और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें ऐसा सुनने को आपको मिलेगा कि एक पिता अपने बेटे के साथ क्या किया। आप भी चौंक जाएंगे। उस व्यक्ति का नाम मुकेश ही रहता है और वो अपने परिवार को लेकर के गुजरात में रहता है। उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे भी थे। एक बच्चा 8 साल का लड़का था तो 7 साल का था और एक लड़की 5 साल की थी। और उसका घर पे ही बिजनेस था दूध का। दूध का बिजनेस रहता है। वो घर पे ही रहता है। अच्छा खासा बिजनेस भी चलता है। अच्छा खासा बिजनेस चलता है और अच्छी खासी कमाई भी होती है। उसका परिवार खुशी खुशी रहता है। एक दिन ऐसा होता है, वो उसकी जो हवस होती है, उसकी हवस इतना उसको बेकाबू कर देता है कि उसको ऐसा परिणाम भोगना पड़ता है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब भी वो रात को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने जाता था, उसकी पत्नी से उसी बात पर झगड़ा होता था और वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ संबंध बनाने के लिए। लेकिन उसके मन में तो ऐसा एक घृणा पैदा हो गया था कि वो इस बात से एकदम गुस्सा रहती थी। हमेशा इस बात में दोनों में झगड़ा होता था। ऐसे झगड़ा करते करते एक दिन झगड़ा बढ़ जाता है। उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर के मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद कहती है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ से जाऊंगी। चली गई। ऐसे करते करते कुछ दिन वो अकेला रह गया। लगभग 6 महीने बीत चुका था। 6 महीने के बीच में उसको 2 बार मनाने गया था, लेकिन वो इस बात को मुकर देती थी। वो वहां आना नहीं चाहती थी। आना नहीं चाहती थी और वो कहती, मुझे तलाक चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब ये बात उसे नहीं काम में आया तो अपने दोस्त के साथ जाता है। कहता मुझे और कुछ करना पड़ेगा। जाता है अपने दोस्त के पास, कहता है कि दोस्त मेरी शादी करा दे, एक ऐसी औरत हो कि जिससे मैं शादी कर सकूं। तुम्हारी नज़र में है तो कोई बताओ। तो वो कहता है अभी तो नहीं है, फिलहाल कुछ दिन की टाइम चाहिए मुझे। तो टाइम मांगता है, टाइम देता है तो कहता है ठीक है। कुछ दिन बीत गया तो वो बोला कि एक औरत है और वो विधवा है और उसकी एक बेटी भी है, वो तुम्हारे लिए सही रहेगी। उस औरत का पति एक्सीडेंट में मर गया था और वो भी शादी करना चाहती थी। जब उसके दोस्त से उसकी बातचीत हुई तो वो इस बात से दोनों राजी हो गए। वो उसे तो हवस की आग लगी थी, उसे हवस मिटाना था। इतना वो हैवानियत पार कर चुका था।
दोनों का मंदिर में ले जाकर शादी करा देते हैं सब। दोनों का मंदिर शादी हो गया और ये बात उसकी पत्नी को भी पता चल गई कि उसके पहली वाली पति शादी कर लिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इस बात को इग्नोर कर दी थी कि उसे वो तलाक लेना चाहती थी, उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो तब वो सब अपनी शादी करके अपने घर गए, जा करके खुशी खुशी अपना कुछ दिन टाइम बिताए। उसको तो हवस की भूख थी, उसकी वाली तो होने ही लगी थी, उसको शांति सुकून मिलने लगा। जो जिसके लिए वो उताला था उसको परिवार से मोह माया था ही नहीं, परिवार के लिए जीता ही नहीं था, बस वो अपनी हवस के लिए जीता था। ऐसे करते उन दोनों का 9 महीना बीत चुका। 9 महीना बीतने के बाद उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लास्ट टाइम चल रहा था। उसके पेट में इतना दर्द चालू हो गया कि उसे सहा नहीं जा रहा था। दर्द 1-1.5 घंटा सहन हो गया था, झेल रही थी, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसका पति उसको लेकर जाकर के एक पास के अस्पताल में भर्ती कराया। तब वहां पता चला कि इसके पेट में बच्चा मर गया है। बच्चा मर गया है और उसे इतना दर्द हो रहा था कि बर्दाश्त नहीं हुआ। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, 1 घंटा तक दर्द से वो झेलती रही कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उसके चक्कर में दर्द सहते सहते वो खुद एक्सपायर हो गई। उसकी पत्नी भी जा चुकी थी इस दुनिया से। तब ये डॉक्टर आए, कहते हैं सॉरी मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सका और न बीवी को। तो वो वहां से उसकी डेड बॉडी को लेकर जाता है, उसकी अंतिम संस्कार करता है। फिर वो इस बात से डिप्रेशन में चला गया। 6 महीने तक किसी से बातचीत कुछ भी नहीं किया, अकेले रूम में रहने लगा। और जो उसकी बेटी थी उसको भी पास में लेकर आई थी, साथ में वहीं पर रहते थे, उसको बेटी को भी वहीं पर रखी थी। अब बेटी दिन पे दिन मतलब 13 साल थी, 14-15 वर्ष की हो गई, दिन पे दिन यंग हो गई। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। तो वो जो बेटी थी, एक दिन वो बाथरूम में नहाने गई, वहां से वो कपड़ा नहीं लेकर गई थी। गीले वस्त्र जो थे उसके बॉडी पर पूरा गीला वस्त्र, वो वहीं पर उसका पिता बाहर बैठा था, वहीं पर वो जब गीले वस्त्र से आई, पूरा उसका अंग एक मार्गदर्शन थी की तरह से दिख रहा था। और कहीं ना कहीं इसकी जो बुरी नीयत थी वो उस पर पड़ जाती है। तब ये एक तरह से सोचने लगा कि अब न कुछ करना पड़ेगा, मैं क्यों दूसरे के पीछे भागूं, ये तो मेरी बेटी तो है नहीं। पूरी रात ये सोचता रहा कि मैं दूसरे के पीछे क्यों भागी, ये तो मेरी बेटी तो है नहीं सगी। क्या करना है, जैसे मैं दूसरे के पीछे भागूंगा कुछ ना कुछ इसके साथ ही रहेगा, घर में भी रहेगा। और मेरा जो उसकी हवस थी उसको तो बुझाने के लिए वो कुछ भी कर देता था। इतना गिरा हुआ इंसान था कि आप भी सोच भी नहीं सकते थे। तब वो एक रात ऐसे ही करते ही अपनी बेटी को पास में बुलाता है। बुलाने के बाद वो जो ब्लू पिक्चर होते हैं उसको दिखा रहा था। तो वो बोली, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो गंदी चीज होती है, क्यों आप मुझे दिखा रहे हैं। तो वो इस बात को इग्नोर करती है, लेकिन वो कहता नहीं बेटा ये अच्छी चीज है, तुम्हें इससे कुछ सीख मिलेगी, तुम्हारे लिए काम की चीज है। तो अब बच्ची वो क्या समझते, कोई घर में रहता ना किसी से कुछ कहे, बस यही दोनों रहते थे, जो कहा उसको सुनना पड़ा। तो वो एक दिन की दूसरे दिन टाल दी। ऐसे करते करते उसको ब्लू पिक्चर की लत लगाने लगा। अपनी पूरी जी जान कोशिश लगा दी कि उसको दिखाने में। जब उसे देखा कि देखने की लत लग गई है, लत लग गई है धीरे धीरे, उससे अपने पापा से मोबाइल मांग करके भी वही पिक्चर देखने लगती थी। अब तभी उसको टच नहीं करता। जब एकदम देख लिया कि पूरा इसको लत लग गई है तो उसको एक दिन पास में बुलाता है, कहता आओ तुम मेरे पास में सो आज। तो वो आकर पास में सोई, कहता है यहीं पे बैठ के हम लोग पिक्चर देखेंगे। फिर वो ब्लू पिक्चर लगा लेता है। ब्लू पिक्चर लगाने के बाद वो देखी, उसे भी एक अलग सी अंदर से कुछ होने लगा, इसको भी होने लगा।
दोनों के मन में एक ही जैसा भावना उत्प्रेरित होने लगा। तो जैसे जैसे वीडियो में करता था वैसे वैसे इसके पिता इसके साथ कर रहे थे, तो इसको अच्छा लगने लगा। इस बात से वो अनजान थी। ऐसे करते करते उन दोनों में संबंध बना लिया, संबंध बनने लगा। ऐसे ऐसे बनते गया। उसे भी दोनों आपस में डेली कंटिन्यू ऐसे करते रहे। लगभग ये 7-8 महीना चलता रहा और उसे वो बहुत बेरहमी तरह से ऐसा हर्ट करता था कि वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। माँ थी नहीं कि किससे वो कहती वो दलित क्या कर रहा है उसके साथ। इस तरह से बेरहमी से कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है, किससे वो कहे। तो जब ऐसे एक दिन आंगन में बैठी थी तो उसके बगल की जो आंटी और थी पड़ोसी की, वो बुलाती है कि आओ तुम इधर आओ। जब उसकी हालत देखे तो पास में गई तो पास में देखी तो इसका पेट ऐसा फूला हुआ था। तो पूछे कि बेटा ये क्या हुआ है, तो कहती मुझे कुछ नहीं पता। तब वो लेकर जाके पास के अस्पताल में सब उसे चेकअप कराते तो पता चलता है 7 महीने का इसको प्रेगनेंसी रह गया है। अब ये बात वहाँ की औरतें आपस में लगी कहने, आखिर ऐसा कौन कर सकता है, अभी ये नाबालिग बच्ची है, इसके साथ ऐसा कौन किया। तो जब उससे पूछा गया, हॉस्पिटल में लेकर गया वो पुलिस को फोन की, पुलिस आता है और उस बच्चे को अपने कस्टडी में लेता है। पहले तो पुलिस को देखकर वो डर सहम सी जाती है, लेकिन जब उसे अच्छे से बात सब करते हैं, अच्छे से जब बात किए तो वो पूरा खुल करके सारी सच्चाई बताती है कि मेरे पिता हैं, सौतेले पापा हैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा किए हैं और मुझे वो ब्लू पिक्चर दिखाकर पूरा सारी सच्चाई बताती है। मेरे साथ ऐसा रोज संबंध बनाते रहे। तब वहाँ की जो औरतें थी उन सबके पैरों तले जमीन खसक गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा ये बाप अपनी बेटी के साथ कर सकता है, वो बाप के नाम पर एक धब्बा है और ऐसे रिश्तों में ये गंदक फन फैला रहा है कि जिससे कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी पर प्रभाव पड़ेगा। तब वहाँ की पुलिस जो है उसे वो मुकेश को लेकर गिरफ्तार कर लेती है। मुकेश को तो ले जाकर के बहुत अच्छे से धुलाई की, जितना उसके अंदर का हवस था उसको बुझाने की कोशिश की, इतना धुलाई की उसका कि पूछिए मत। जब पीटने के बाद उसको वो सारी सच्चाई पूछे तो कहता हाँ ये मेरी बेटी है, मैंने ऐसे ऐसे किया है, सारी सच्चाई बता देता है। और जब ये बात धीरे धीरे पूरा सोशल मीडिया पर फैल गई, सोशल मीडिया न्यूज जहां तक मतलब था पूरा फैल गई। जो जो देख रहे थे वो सब सोचे कि ये बाप के नाम पर कलंकित है और ये हमारे समाज के को बदनाम कर रहा है। एक बाप बेटी रिश्ते को ऐसा धब्बा दे रहा है कि कहीं ना कहीं हम सबके रिश्ते में ये दरार ही डाल रहा है। इसे सजा होनी चाहिए। इस बात से पूरा सोसाइटी उस पर गुस्सा हो गई। जहां तक पुलिस बच्ची को तो अपने हिरासत में लेकर गई, उसे अपने पास में रखे सब, और ये जो पिता थे इनको तो मतलब सलाखों के पीछे रखा गया। हमारी इस वीडियो पे क्या सीख मिली, आप लोग अपने राय कमेंट जरूर दीजिएगा। जी धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।